मुख्यमंत्री घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं और निकलते समय खौफ खा रहे हैं। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आज ये क्या चेहरा, क्या मुंह लेकर के जाएं किसानों के बीच? आज खड़ा है किसान, आप देख रहे हैं, स्वागत कर रहा है इनका किस तरीके से। और मुख्यमंत्री को आप निकलने तो नहीं देते, लेकिन फिर किसानों का हाल भी देखते हैं ना। कल हिसार में क्या हुआ किसानों के साथ, कितनों के सर फूटे, कितनों के पैर टूटे, बताइए। तो ये तो आपका काम है ना सवाल पूछना। निहत्थे गरीब किसानों पर गोली चलवाना, उनको आंसू गैस के गोले दगवाना, लाठी चार्ज कराना, ये तो मुझे जनरल डायर की याद दिलाता है। और हम तो तमाम हर बार कह रहे हैं कि ये सरकार तानाशाह हो चुकी है। और एक बात और मनोहर लाल खट्टर जी, ये बात आप समझ लीजिए कि अब आप कहीं भी जनसभा नहीं कर पाएंगे पूरे हरियाणा में। जिस तरीके से महिला का सिर फोड़ दिया, पुलिस पत्थरबाजी कर रही है, आपने साफ वीडियोस में देखा। क्या लोकतंत्र रह गया इस देश में? इस देश के लोकतंत्र का माखौल बना कर रख दिया है। और नेता नहीं बैठे हैं, तानाशाह बैठे हैं, तानाशाह। लेकिन सर, जो चुने हुए प्रतिनिधि, आप लोग तो उनको ही नहीं निकलने दे रहे, आपने तो उन्हें बंदी बना लिया। उन्हें क्यों निकलने दें और क्यों नहीं उनका बहिष्कार करें? आज 7 सालों में किसानों के लिए इस सरकार ने किया ही क्या है? अलावा उन्हें तड़प तड़प के मरते हुए छोड़ दिया है, इसके अलावा क्या किया है? क्या आत्महत्याएं रुक गई? क्या एमएसपी की गारंटी सब जगह हर फसलों पे मिल गई? क्या सिंचाई विभाग में भ्रष्टाचार खत्म हो गया? नहीं साहब, किसानों की तो मेहनत को तो कुचल करके खत्म किया गया। हाँ। अब उस किसान को हम आजाद कर रहे हैं, हाँ। उसको मजबूत कर रहे हैं, उसको आधुनिक बना रहे हैं। आप लोग आंदोलन करने लग गए इसी के खिलाफ। 70 सालों से तो किसान 70 सालों से अब उभर रहा था। अब तो तुम जब उभर रहा था तभी उसको अब गुलामी के जंजीरों में जो है इन 3 काले कानूनों के उससे आप फिर से बांधने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। हमारा साफ साफ मुद्दा है, हमें हिंसा में विश्वास नहीं है, ना हम हिंसक हैं। किसान कभी हिंसक नहीं हो सकता है। हम तो प्रधानमंत्री जी से, इस देश की सरकार से सिर्फ यही चाहते हैं कि ये तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस हो जाएं और एमएसपी पे गारंटी मिल जाए। बस हम अपने कल मिल जाए, 1 घंटे के अंदर मिल जाए, हम 1 घंटे के अंदर यहाँ से खाली करके चले जाएंगे। क्या हमें अच्छा लग रहा है? गलत क्या मांग है ये आपकी? क्या ये गलत मांग है आप? क्या गलत मांग है बताइए? एमएसपी तो जो है, जो सिस्टम पहले से चल रहा है वो तो चल ही रहा है। ये तो आपको एक ऑप्शन दे रही है सरकार। ये इनका ढकोसला है। ये अंबानी, अडानी और तमाम इस देश के उद्योगपतियों को सम्रांत करने वाली सरकार है। ये ढकोसला इनका नहीं चलेगा और ये देश कॉरपोरेट गुलामी में नहीं जाएगा। हरियाणा में क्यों हिंसक हो जाता है आंदोलन, क्या वजह है आखिर? यूपी में तो नहीं होती लाठीचार्ज किसानों को, पर इतनी बुरी तरह जैसे हरियाणा में होती है। तो ये तो बात आप मनोहर लाल खट्टर जी से पूछिए। जिस तरीके से कल दमन हुआ और जिस तरीके से ये दमन की राजनीति कर रहे हैं, कल 20 से अधिक महिलाओं को इतनी ज़बरदस्त चोट लगी है और 150 से अधिक किसान घायल हुए हैं, किसानों पर गोलियां चली हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या इस देश का किसान इतना बुरा है? आतंकवादी है, मर्डरी है, खूनी है, कत्ली है? अरे आप खट्टर जी और अजय सिंह बिष्ट जी, आप जैसे लोगों को इसी किसान ने चुन करके वहां बैठाया है और आज आपको तनिक भी दया नहीं आई? उन महिला के शरीर पे लहूलुहान था, खून से लथपथ। ये तो किसान को सोचना चाहिए ना। क्या मंत्री, हमारी मांगे क्या हैं आप बताइए? हमारी मांगे साफ बहुत क्लियर मांगे हैं हमारी। जिस दिन ये सरकार ये तीनों कृषि कानून, ये तीनों किसान विरोधी काले कानून वापस कर लेगी भाई, उस दिन हम यहाँ पे चुपचाप यहाँ से अपने सारे टेंट तंबू उखाड़ के घर चले जाएंगे और ये रोड फिर से चलने लगेगा। वो तो सरकार ने मना कर दिया, कानून तो वापस तो बस, तो फिर अगर सरकार अड़िग है तो हम तो जनता हैं, हम तो सरकार बनाने वाले हैं। जब सरकार तानाशाही कर पे अड़ग जाएगी तो यही तो कारण है। आपके सवाल का जवाब इसी में है
कि जब जैसे दो तरफा जब बात होती है तब किसी चीज़ का हल होता है। सरकार कह रही नहीं मैं ये करूँगा, घमंड के नशे में चूर ये जो तानाशाह बैठे हुए हैं। और अभी हरियाणा की बात कह रहे हैं, सुनिए अगर यही हाल रहा तो उत्तर प्रदेश के भी मुख्यमंत्री जनसभाएं नहीं कर पाएंगे। और तो कल घूम रहे थे सब में। नहीं आपके क्षेत्र में घूम रहे, नहीं मेरठ में, नोएडा में, गाजियाबाद, हर जगह, हर जिला, हर तहसील पर किसान यूनियन और जो भी हमारे संयुक्त मोर्चा के लोग हैं उन्होंने विरोध किया है। हम फिर से आने वाले हफ्तों में ये सड़कों को जाम करेंगे और तब तक जाम करेंगे जब तक कि, और हम ये देखिए, हम किसान साफ एक बात आप लोग भी समझ लीजिए, ना हम किसी सरकार से डरते हैं, ना किसी पुलिस से डरते हैं, ना किसी फौज से डरते हैं। और क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम गरीब किसान मजदूर की लड़ाई लड़ रहे हैं। किसने कह दिया हम संविधान नहीं मानते? जहाँ आप खड़े हैं धारा 144 लगी हुई है। हाँ, क्या यहाँ इकट्ठा होना, यहाँ रहना जरूर है? क्या हम अपने अधिकारों के लिए यहाँ नहीं रह सकते हैं? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं है? क्या आप जब गेट से एंट्री किए तो आपका जो है फीवर नहीं नापा गया? आपको सैनिटाइज नहीं किया गया? धारा 144 तो वैसी लगी हुई है ना। धारा 144 भाई तानाशाहों की ये पहचान है। धारा 144 क्यों नहीं ये स्कूल कॉलेज खोल दे रहे हैं? क्यों नहीं? हाँ, ये ऑक्सीजन सिलेंडर जारी है, बताइए हमने इसका रास्ता रोका? हम ये कहना चाह रहे हैं क्यों नहीं ये सरकार स्कूल कॉलेजेस खोल रही है? क्योंकि इनको पता है कि अगर स्कूल कॉलेज खुल गया तो जो इस देश का युवा घरों में बैठा हुआ है वो सड़कों पर आ जाएगा।